हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका अपनी सहेली नीतू के साथ पिकनिक पर गई होती है। दोनों वहाँ पर बहुत घूम रहे होते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद दोनों एक ढाबे में जाते हैं और खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देख रहे होते हैं। पूरा मेन्यू देखने के बाद कनिका अपनी सहेली से बोलती है, पूरा मेन्यू देख लिया लेकिन कुछ भी खास खाने को नहीं लगा यार। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। ड्रामे मत कर, जो मैं बोल रही हूँ वो तो मना कर रही है तू। अब जल्दी से खुद ही बता दे कि क्या खाना है, बकवास मत कर। यार मुझे तो खाने में सबसे ठीक ही बाहुबली थाल ही लग रही है, कभी खाया भी नहीं है हमने। तू पागल है? बाहुबली थाली कितनी बड़ी होती है, पूरी खा भी नहीं पाएंगे हम। अरे खा लेंगे हम, मैं 2 बाहुबली थाली मंगवा रही हूँ, ठीक है ना? मैं ये बोल रही हूँ कि हम दोनों मिलकर भी एक थाली नहीं खा पाएंगे और तू बोल रही है कि 2 थाली मंगवा रही है। इतना खाना क्यों वेस्ट करना? मंगवाना है तो एक ही बाहुबली थाली मंगवा ले, उसी में हम दोनों खा लेंगे। ठीक है, एक ही बाहुबली थाल मंगवा रही हूँ दोनों के लिए, हम उसी में से खा लेंगे। कनिका नीतू दोनों बाहुबली थाली मंगवा लेते हैं। थोड़ी देर में उनकी थाली बनकर आ जाती है और दोनों खाने लगते हैं। जब दोनों का ही पेट भर जाता है बाहुबली थाली का खाना खाकर, तो नीतू बोलती है, मेरा तो पेट फुल हो गया, तूने ही मंगवाई थी ना, अब तू ही खा, इसे पूरा खत्म होना चाहिए। पागल है क्या? अभी तो मैंने इतना सारा खाना खाया है और तू बोल रही है कि पूरी थाल खत्म होनी चाहिए। और नहीं तो क्या, मैं मना कर रही थी ना कि हम दोनों मिलकर भी ये पूरी थाली खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब तू ही खत्म कर इसे, मेरा तो हो गया। वाह जी वाह, बाहुबली थाल मैंने मंगवाई, इसमें इतना सारा इतना अच्छा खाना था, सबके मजे तो ले लिए और अब मुझे बोल रही है खत्म करने को। एक काम करते हैं, दोनों का पेट तो भर ही गया है तो चलते हैं ना यहाँ से। लेकिन इतना सारा खाना, ये इसका क्या होगा? फेंक थोड़ी सकते हैं इसको, पागल। अरे तेरे घर से राशन थोड़ी ना आया है जो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम दोनों को ही भूख लग रही थी ना, तो खा लिया पेट भर कर और पैसे देते हैं और चलते हैं यहाँ से। बाकी ये सब देख लेंगे, खाने का क्या करना है क्या नहीं। तुझे तो समझाना ही बेकार है, पहले तो मेरी सुनी नहीं, अब इतना सारा खाना वेस्ट कर रही है। चल कर यार, कोई बड़ी बात नहीं है, रुक मैं पैसे देकर आती हूँ फिर घर चलते हैं। कनिका नीतू की बात नहीं सुनती है और पैसे देकर दोनों घर चले जाते हैं। कनिका को बाहुबली थाली काफी पसंद आई थी और घर जाने के बाद ही कनिका अपनी माँ भारती से बोलती है, माँ आज पता है हम लोगों ने बहुत मजे किए और खाने में बाहुबली थाल भी खाई, बहुत अच्छी थी वो। ये कौन सी थाली आ गई? मैंने तो आज से पहले कभी इस थाली के बारे में नहीं सुना है। मैं बताती हूँ, इस थाल में हर तरीके का खाना होता है, मतलब आपका पेट भर जाएगा लेकिन खाना खत्म नहीं होने वाला। आज तो मैं और नीतू हम दोनों से मिलकर वो खाना खत्म नहीं हुआ। तो बचे हुए खाने का क्या किया तुम दोनों ने? खा लिया ना वो भी? माँ उस खाने का क्या करते, हमने वहीं पर छोड़ दिया उसे, अब उस थाली को अपने साथ थोड़ी ना लाते। अरे पागल लड़की, वो खाना वहीं किसी गरीब में बांट देती ना, इतना खाना तू वहीं छोड़ आई। माँ मेरा झूठा खाना कौन खाता, आप भी ना, कैसी बात कर रही हो? वैसे मैंने ये सोचा है कि हम हफ्ते में एक बार बाहुबली थाल खाने जरूर जाएंगे। आपको पता है वहाँ इतनी वैरायटीज है, अगर आपने एक बार खाया ना तो आपको तो मजा ही आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो तेरी बात सुनकर ही पेट भर गया है, मैं नहीं खा सकती ये बाहुबली थाली। माँ धीरे धीरे आदत हो जाएगी और मैं तो ये कहती हूँ कि हमें कल ही जाना चाहिए, इतना समय हो गया हम कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। बाहुबली थाल खाने के बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। तुझे खाना है ना तो तू ही जा, मैं तो घर की थाली से ही खुश हूँ। क्यों ना मैं तेरी बाहुबली थाली घर में ही बना दूँ, बाहर पैसे देने से तो अच्छा ही है ना, घर में खा लेगी। माँ बाहुबली थाली खानी है, आपके हाथों का दाल चावल वाली थाली नहीं। मैं तो कल ही जाने वाली हूँ बाहुबली थाल खाने, अगर आपको चलना है तो बता देना, ठीक है? अरे आज ही तो तू अपनी बाहुबली थाली खा कर आई है और अब कल वापस खाने जा रही है। अरे 1-2 दिन अपने पेट को भी आराम दे दे, तेरा पेट झेल भी नहीं पा रहा होगा। माँ आज खा के आई हूँ तभी तो पता चला है ना कि बाहुबली थाल भी होती है, सच बता रही हूँ। अगर आप बाहुबली थाल खाना खा लेती ना तो फिर आप ये नहीं बोल पाती, तो आप खुद मेरे साथ जाती। मैं तुझे ये समझा रही हूँ और तू है कि मुझे ही बाहुबली थाली का ज्ञान दे रही है।
ठीक है, मत लो ज्ञान, मैं तो जा रही हूँ कल बाहुबली थाली खाने। बस बात यहीं खत्म। और वैसे भी आपको मेरी पसंद की चीजें कहाँ ही पसंद आती है जो अब आने वाली है। कनिका इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कनिका को बाहुबली थाली इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो अगले दिन भी बाहुबली थाली खाने चली जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद कनिका अपने दोस्त रोहन के साथ बाहुबली थाली खाने के लिए गई होती है, जहाँ दोनों काफी ज्यादा बाहुबली थाली का खाना खा चुके होते हैं। इतना ज्यादा खाना खाने के बाद रोहन को उल्टी होने लगती है और वहीं एक कोने में रोहन उल्टी करने लगता है। कनिका रोहन को पानी पिलाती है और बोलती है, अब तो ठीक है ना तू, या और उल्टी हो रही है तुझे? यार आज से पहले ना मैंने कभी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खाना नहीं खाया था। हालत खराब हो गई है। अरे अभी तो इतना बचा हुआ है और अभी से तेरी हालत खराब हो गई। चल अभी बहुत खाना बचा है, हमें वो भी आज ही खत्म करना है। मैं तो रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ बाहुबली थाली खाने का। तू मुझे देख तो सही यार, मेरी हालत कितनी खराब हो चुकी है, उल्टी आ रही है और तुझे रिकॉर्ड बनाने की परी है। तेरी जबरदस्ती करने के कारण मैंने इतना खा लिया यार, अब तो तू ही खा। अरे यार ऐसे मत करना, चल ना खाने चलते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। मेरा भी पेट भर गया, लेकिन आज हम दोनों मिलकर बाहुबली थाली खत्म कर ही देंगे। अब तक एक बार भी मैंने बाहुबली थाली पूरी नहीं खाई है। अरे बाहर ऐसे भूखे बच्चे घूम रहे हैं, उन्हें खिला देना, मेरा पेट क्यों खराब करने में लगी है? अरे हम दोनों को खत्म करनी है वो, तू भी ना। तू मेरा अच्छा वाला दोस्त है ना, तो चल मेरे साथ, वरना सच बता रही हूँ पिट जाएगा मुझसे और फिर पिट कर जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ अभी चल ले शांति से। दोस्त हूँ, लेकिन तू अपने दोस्त की जान मत ले। बाहर जाकर देख, काफी लोग ना ऐसे हैं जो भूखे घूम रहे होंगे, उन्हें दे देना, खाना भी फेंकने से बच जाएगा और उनका पेट भी भर जाएगा। चल रहने दे, तेरी वजह से आज भी बाहुबली थाली पूरी नहीं खा पाई मैं। तू जा किसी और को बचा हुआ खाना दे दे, मैं अभी आता हूँ। चल यार घर चल, अब मेरा मन यहाँ और रुकने का नहीं। इससे तो अच्छा है घर ही चल लेते हैं, और रही बचे हुए खाने की बात तो वो ये लोग देख लेंगे। रोहन की बात को कनिका अनसुना कर देती है और कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी कनिका और रोहन के पास एक बूढ़ी सी औरत गोद में बच्चा लिए आती है और उनके पास आकर बोलती है, बेटी कुछ खाने को दे दे, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये मेरा पोता है, इसने तो दूध भी नहीं पिया। चलिए आप अंदर चलिए, मैं आपको ना कुछ खाना मंगवा देता हूँ। उस औरत की ऐसी हालत देखकर कनिका को अपनी की हुई हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोहन के साथ अंदर जाती है और उस औरत के लिए खाना मंगवाती है और बच्चे के लिए दूध मंगवाती है। जिसके बाद कनिका रोहन और उस औरत से बात करते हुए बोलती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि सभी लोग मुझे खाने को ऐसे खराब करने के लिए क्यों मना करते थे। अब समझ आया तुम्हें कि इतना खाना बर्बाद कर रही थी ना तुम, और यही खाना ना इन लोगों को चाहिए होता है। हाँ, और आज भी मैंने इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। एक बाहुबली थाली खाने के चक्कर में मैंने ये सब किया। बेटा जिसको भगवान सब कुछ देता है, उसे हम जैसे लोगों की परेशानी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई और अब मैं बाहुबली थाली खाने वाली नहीं बल्कि लोगों को खिलाने वाली बनना चाहती हूँ। कनिका को अपनी गलती समझ आती है और वो उसके बाद बाहुबली थाली लेती तो है, लेकिन अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे के लिए लेती है। स्वरा एक गरीब घर से थी, जिसे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। इसीलिए स्वरा को जो भी मिलता वो उसे हंसी खुशी खा लिया करती थी। उसको किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं था, चाहे खाना उबला हुआ हो या फिर अच्छा हो, वो आराम से सब कुछ खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वरा मार्केट जाती है, जहाँ वो दुकान वाले से मोल भाव करते हुए बोलती है, क्या अंकल, हमेशा आप ही से तो लेती हूँ घर का राशन। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तो कोई एहसान करती है क्या तू? उधार लेना होता है तभी तो मेरी दुकान पर आती है राशन लेने। आप मुझे मेरा राशन दो बस। और रही बात उधार की, तो पहले वाला चुका चुकी हूँ, तभी तो नया ले रही हूँ, कोई फ्री में तो नहीं लेती। स्वरा राशन लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने से आती हुई तेज रफ्तार की बाइक अचानक उसके आगे आकर रुक जाती है, जिससे स्वरा थोड़ा डर जाती है और फिर बाइक वाले पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे बाइक है, कोई हवाई जहाज नहीं है, और तुम कहीं के पायलट नहीं हो जो किसी पर भी अपना हवाई जहाज चढ़ा दोगे। आए बड़े। स्वरा गुस्से में उस बाइक वाले को बातें सुनाते हुए घर आ जाती है,
जहाँ वो देखती है कि वो बाइक वाला लड़का उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुका है। स्वरा उसे देखकर चौंक जाती है और फिर बोलती है, अरे बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो, पीपी बजाते हुए मेरे घर तक चले आए। मेरा नाम सुशांत है, वो मैं आपसे। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वहीं से बोलो, सुन रही हूँ मैं। वो मैं आपसे माफी मांगने आया था, मैंने आपको देखा नहीं था आते हुए, और आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। देख लिया, मांग ली माफी, तो जाइए जनाब। सुशांत वहाँ से चला जाता है और घर जाकर बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है। इत्तेफाक से अगले दिन स्वरा की मुलाकात फिर से सुशांत से हो जाती है, जहाँ इस बार स्वरा तो सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती है। तो वहीं उस सब्जी वाले से स्वरा को लड़ता हुआ देखकर सुशांत बस उसे देखता ही रह जाता है। स्वरा उस सब्जी वाले से बोलती है, अरे भैया इतना भाव क्यों खा रहे हो? अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो, बताओ 4 रुपए कम कर दोगे तो कौन सी आफत टूट जाएगी आप पर? मैडम कुछ तो शर्म करो, आज से ही मैंने सब्जी बेचनी शुरू करी है और आप बोल रही हो कि रोज मुझसे ही सब्जी ले जाती हो। अरे थोड़ा झूठ कम बोलो। आपको तो पता नहीं कि आपने सब्जी का काम आज से शुरू किया है, कल से या फिर परसों से, लेकिन ये बदतमीज लड़का कल से मुझे फॉलो कर रहा है। आज ही बताती हूँ मैं तो इसको। जल्दी जा और अब कभी आना मत, पता नहीं कैसी लड़की है, इसने तो औरतों को भी फेल कर दिया। स्वरा सब्जी लेकर सुशांत के पास जाती है और उस पर भड़कना शुरू कर देती है, पर सुशांत उसके गुस्से का जवाब बड़े ही प्यार से देता है और उसको ऐसे थोड़ी देर तक देखता ही रह जाता है। जिसके बाद स्वरा का गुस्सा जब वो शांत कर देता है तो वो दोनों एक साथ बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब रोज वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुशांत की माँ सविता को स्वरा के बारे में वो सब कुछ बता देता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में स्वरा की पहली रसोई होती है, जिसमें सविता की बहन काजल और उसकी बहू नीता उनके घर आती है। स्वरा उन सभी के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है और उनके सामने रख देती है, जिसे खाते ही काजल बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच मजा ही आ गया आज का खाना खाकर तो। सविता तेरी बहू बड़ी ही अच्छी है, तू भाग्य वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली। सच में मासी सास। स्वरा आप भी बताओ कैसे बना लेती हो ये स्वादिष्ट खाना? खाना तो अच्छा ही होगा ना, आखिर बहू किसकी है? काजल और नीता खाना खाकर स्वरा के हाथों में नेक देकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद स्वरा अपनी सास को खाना देती है, जिसे सविता खाकर बोलती है, पर सच में बहू खाना बहुत ही लाजवाब है, पर नमक थोड़ा सा कम है। जब तक खाने में नमक सही से ना हो खाने में मजा ही नहीं आता। इतना बोलकर सविता खाने पर से उठ जाती है, जिस पर स्वरा अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सब्जी में नमक डाल देती हूँ, आप खाना तो पूरा खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, अगर अब और खाना खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। पर माँ जी खाना आपकी थाली में बचा है, उसका क्या? अरे इतना इतना तो रोज ही बच जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना बोलकर सविता अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना उस डस्टबिन में डाल देती है। खाने का इस तरह अपमान होता देखकर स्वरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये बात जाकर रात को अपने पति सुशांत से कहती है, सुशांत जी आज माँ जी ने बचे हुए खाने को डस्टबिन में डाल दिया और अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है जिसे कोई भी नहीं खा रहा। फेंक दिया तो क्या हुआ स्वरा, माँ का पेट भर गया होगा और नहीं खाया जा रहा होगा उनसे। ये सब बोलकर सुशांत सो जाता है, पर स्वरा को ये सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती और अगले दिन वो सुबह खाना ना बनाकर रात के ही खाने को गर्म कर देती है और रात के चावल को फ्राई करके सभी के सामने परोस देती है। उन फ्राइड चावल को खाकर सविता स्वरा से कहती है, अरे बहू क्या चावल बनाया तूने, वाह मजा आ गया, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे पसंद है। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यही खाना तूने रात को बनाया और फिर से वही बना दिया, कुछ अलग बना लेती बहू। माँ जी ये रात का खाना ही है, ये खाना खराब जाता इसीलिए मैंने इन सबको दोबारा से छौंक लगा दिया और चावल को भी फ्राई कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, नास पीटी करम जली, तू रात का बासी खाना खिला रही थी हम सबको। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना तब बताऊंगी तुझे। माँ जी
खाना खराब नहीं हुआ है और खाना रात का ही तो है। अगर आप और सुशांत जी रात को अच्छे से खाना खा लेते तो ये खाना बचता ही नहीं, और बचता नहीं तो फिर ये खराब भी नहीं होता, और इसे मैंने गर्म कर लिया ताकि हम इसे खा लें। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताएगी? ये मत भूल कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे हिसाब से चलता है सब कुछ। अपनी सास की ये हरकत देखकर स्वरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका हाथ पकड़कर गरीबों की बस्ती में ले जाती है, जहाँ लोग भूख से तड़पते रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उनके पास एक गरीब बूढ़ी औरत आती है और उनसे कुछ खाने को मांगती है, पर उस गरीब को देने के लिए सविता के पास कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो कूड़े के ढेर में से रोटी निकालकर खा रहा होता है। ये सब देखकर सविता को समझ आ जाता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। उसको खाने की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो सही से खाना मिल पाता है और इस वजह से वो लोग कुपोषित हो जाते हैं। ये सब देखकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अन्न का एक दाना कभी बर्बाद नहीं करूँगी और ऐसे लोगों की मदद करूँगी जिनको वक्त की एक रोटी नसीब नहीं होती, ताकि कोई इंसान भूखा ना मरे। अपनी सास की बातें सुनकर स्वरा अपनी सास को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद दोनों सास बहू मिलकर ऐसे ही गरीब लोगों को खाना देते हैं और कभी भी अपनी जिंदगी में खाना व्यर्थ नहीं जाने देते। हमेशा उसका सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी और को दे या फिर खुद ही उसे भरपेट खा ले। और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर समाज सेवा में भागीदार बनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खाना वेस्ट करने वाले ससुराल वालों की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वाले लोग ऐसा करते हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।